अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अमरसान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली जो हमारे इंस्टेंट गीज़र होते हैं। तो इनमें एक प्रॉब्लम आती है कि पानी जो है वो फ़्लो तो ठीक आता है, लेकिन मतलब कि पानी को प्रॉपर हीट नहीं कर पा रहे होते। तो उसमें क्या क्या रीज़न होती हैं, मसला क्या होता है, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, या उसका जो सही तरीक़ाकार है वो क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारा इंस्टेंट गीज़र प्रॉपर जो है पानी को गर्म नहीं कर रहा होता, हीट पानी मतलब कि हॉट वाटर हमें नहीं दे रहा होता, तो उसमें जो चीज़ें चेक करने वाली होती हैं वो बेसिकली जो अभी तक हमने एग्जामिन की हैं या हमारे पास जो केसेस आए हैं उनमें जो चीज़ हमने देखी है, उनमें जो सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमारे जो गीज़र का हीट एक्सचेंजर होता है, जिसको हम टैंक बोलते हैं, जहाँ पे बर्नर के ऊपर मतलब कि जिसके नीचे बर्नर लगा होता है और वो आग की शोलों की वजह से पानी को गर्म करके प्रॉपर भेज रहा होता है बाद में। तो मोस्टली केसेस में वो बर्नर हमारा ख़राब होता है, या इस तरह होता है कि जेट की वजह से, कि बाद टाइम एलपीजी जेट को सॉरी नेचुरल के जो जेट होते हैं, जो नेचुरल गैस के हमारे जो सुई गैस के जेट लगे होते हैं, उनको हमने एलपीजी पे यूज़ किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा टैंक होता है उसके ऊपर एक काई सी जम जाती है, मतलब कि कालक जम जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है। और इन केस इस तरह भी होता है कि सेकंड रीज़न ये होती है कि जो हमारा सेंटर वाली नाब होती है, तीन नाब होती हैं हमारे इंस्टेंट गीज़र के ऊपर। एक वाटर के प्रेशर को हाई लो करने के लिए, दूसरी गैस को हाई लो करने के लिए, और तीसरी होती है कि हमारे जो बर्नर होता है उसको विंटर और समर पे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर हम विंटर पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बर्नर पूरा कम्प्लीटली बर्नर जो है वो ऑन होता है, और जब हम उसको समर पे कन्वर्ट करते हैं तो वो हाफ बर्नर ऑन होता है। उस वजह से भी ये प्रॉब्लम समटाइम शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करें। और नंबर 3 की जो रीज़न है वो ये रीज़न होती है कि हमारी जो गैस का, अगर फॉर एग्जांपल हम नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं या एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, दोनों सूरतों में अगर एलपीजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, या जो हमारी मैग्नेट कॉइल वाला जो एक पूरा जो गैस का एक प्रॉपर वे है, जो एक रास्ता है बर्नर तक जाने के लिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी गैस का प्रेशर लो हो जाता है। या अगर नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है वो तो सर्दियों में वैसे ही कम होती है, तो उस वजह से गैस के लो प्रेशर की वजह से भी ये मामला, ये मसला, ये जो कंडीशन होती है ये बन जाती है। और नंबर 4 पर अगर हम बात करेंगे तो नंबर 4 पर जो बात आएगी वो ये बात होती है कि नंबर 4 पर कि आपने जो हमारा इंस्टेंट गीज़र होता है इसको कुछ 2 साल 2.5 साल से 3 साल से, बाज़ गीज़र इस तरह भी होते हैं कि इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा गीज़र आपका इस्तेमाल होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा गीज़र जब ज़्यादा टाइम इस्तेमाल हो रहा होता है तो बाज़ एरियाज़ इस तरह के होते हैं कि वहाँ पर जो हमारा पानी होता है वो पानी जब उसको हीट मिलती है तो हीट के साथ साथ क्या होता है कि हमारे गीज़र के अंदर उसकी कह लें कि स्केलिंग आना शुरू हो जाती है। जो पाइप होते हैं उनके अंदर स्केलिंग आना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि सम टाइम तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और पानी का प्रेशर कम हो जाता है, और सम टाइम ये मिसाल भी आती हैं कि पानी का फ़्लो ठीक आ रहा है लेकिन जी पानी गर्म नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें हमारे गीज़र को डिस्केलिंग की ज़रूरत होती है। देन आप गीज़र को डिस्केल करेंगे और आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में, शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपके साथ 4 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमारा 4 चीज़ें डिस्कस की, चारों चीज़ों को इस हवाले से डिस्कस किया गया कि जो हमारा इंस्टेंट गीज़र का जो एक इशू होता है, जो एक प्रॉब्लम होती है कि पानी प्रॉपर गर्म नहीं आता, तो उस हवाले से 4 चीज़ों पर डिस्कस की। 5वीं चीज़ एहतियातन मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आप समझदार हैं माशाल्लाह सभी लोग, लेकिन फिर भी कि अगर हमारे घर में पूरी एक हार्ड लाइन की एक अलग से वायरिंग गई हुई है और कूल लाइन की अलग से वायरिंग गई हुई है, तो सम टाइम इस तरह होता है हम 12 लीटर या 14 लीटर का बड़ा गीज़र लेते हैं और उसको लगा देते हैं अपने घर में, और मुकम्मल बात जो होते हैं वो उन्हीं पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में भी इस तरह प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई मिक्सर प्रॉपर हमारा बंद नहीं हुआ और उस मिक्सर की वजह से हीट मतलब कि हॉट वाटर कूल में जा रहा है या कूल हॉट में आ रहा है और प्रॉपर वो बर्नर ऑन नहीं हो रहा है, या प्रॉपर पानी की जो सप्लाई है वो प्रॉपर सेट नहीं चल रही, ठीक है, कूल वाली साइड पर या हॉट वाली साइड पर। तो उससे भी ये इशू हो सकता है, इसको भी आप लाजमी चेक करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो आप समझ गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सॉरी, एक और आपसे मैंने कहना था कि अभी हमने व्हाट्सएप का एक सिलसिला शुरू किया है। तो ये मेरा नंबर पाकिस्तान में क्योंकि कॉल नहीं हो सकती, मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ, तो यहाँ पे किन मामलात में मैं आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे बहुत जल्द डिस्कस करूँगा। अल्लाह खैर रखे। तो दुआ में याद रखिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।